शांति। आज के वरदान बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति 10 दिसंबर 2022। वरदान है, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्मयोगी तो निरंतर योगी भव। हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्मयोगी तो निरंतर योगी भव। हमको बाबा राजयोग सिखाते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा भगवान हमको सहज राजयोग सिखाता है। तो राजयोग क्या है? आत्मा आत्मा के लिए भगवान के साथ जुड़ना और भगवान से शक्तियां लेना और आत्मा को जो चाहिए वो कमाई करना और विश्व सेवा करना। हमको अच्छा भी लगता है, खुशी का एहसास भी होता है, लेकिन सारा दिन राजयोगी करते नहीं बैठ सकते। शरीर भी तो है साथ, परिवार भी तो है, हिसाब किताब भी है और कोई साधन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अमृत वेले के समय पर या ट्रैफिक कंट्रोल में राजयोग किया। अब ठीक से चेक करेंगे तो अमृत वेले में वो 45 मिनट्स में ठीक से 10-15 मिनट भी यथार्थ राजयोग नहीं होता। बीच बीच में शरीर के साथ योग, परिवार के साथ योग और जहाँ जहाँ सभी जगह पर योग चल जाता है। फिर भी समझ लो आप राजयोग पर बैठे हो, ठीक है। इसके बाद हम कर्म में आ जाते। कर्म में आने के बाद क्या होता है ना, राजयोग को बाजू में रख देते, बाबा को भी वहां ही रख देते हैं, या तो सेंटर में या परंदा में या फोटो में रूम में रख देते हैं। और वो पहले जैसे हम करते करते थे ना, दीह भान में दीह अभिमान में विकार के वश होकर स्वार्थ रूपों में वो कर्म करने लग जाते हैं। उसका असर क्या होता है ना, भारीपन का एहसास, असफलता होती। हम बाबा के बच्चे होने के बाद हमको श्रीमत तो चाहिए ना, हर कर्म करने के लिए भगवान का शक्ति तो चाहिए। उसके लिए क्या, जब आप राजयोग पर एक जगह पर बैठे हो, भले तन को तो आपने बाकी सभी योग से डिटैच कर दिया, लेकिन मन डिटैच नहीं होता है ना। पहले जो आपने कर्म किया था उसके बारे में सोचेंगे, नेक्स्ट जो कर्म करना है उसके बारे में सोचेंगे। बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, बच्चे राजयोग तो ठीक है, उस समय आत्मा का एनर्जी मैक्सिमम भगवान के साथ में रहता है, लेकिन साथ में कर्म करने के समय में भी आत्मा का एनर्जी कर्म के साथ, कर्मेंद्रियों के साथ, तो कर्म के कंसर्न ज्ञान और संस्कार के साथ सम परसेंटेज बाबा के साथ भी योग लगाना बहुत जरूरी है। कर्म करने के टाइम पर कर्म करने के लिए ज्ञान तो चाहिए, संस्कार से लेना पड़ेगा, कर्मेंद्रियों को यूज करना पड़ेगा। शरीर, हाथ, पाँव, आँख, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कोई लोग जो भी है, वो सभी की तरफ में यूज करना है, मुझे यूज करना है, तो आत्मा का एनर्जी उस तरफ तो जाना चाहिए ना। ठीक है, उस समय भले आप 100% परमात्मा के साथ नहीं दे सकते हो, लेकिन सम परसेंटेज बाबा के साथ योग लगाना। बच्चे पूछते हैं, ऐसे करने से आपको फायदा क्या है, क्या प्रॉफिट मिलता है? क्योंकि मनुष्य आत्माएं प्रॉफिट के बिना कुछ काम नहीं करते। ऐसे बाबा के साथ योग लगाने से उस कर्म करने का युक्ति में देता, विधि देता, समस्या का समाधान देता हूँ, शक्ति देता हूँ, गुण देता हूँ। कब देता है बाबा?
साथ में आप मन के साथ कनेक्शन रखेंगे। घर से निकले, जॉब पर जा रहे हैं, पानी की बॉटल लेकर गए, बाजू में है, तो भले बिज़ी है तो भी बीच-बीच में पानी तो पी सकते हैं ना, उठकर वहाँ जाने का ज़रूरत नहीं है। तो शरीर को बीच में क्या होता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, हर कर्म, बाबा कहते हैं हर कर्म, है ना, मन से सोचना भी कर्म ही। कर्म किसको कहते हैं? आत्मा, तन, मन, धन, जन, इस चारों कर्मेंद्रियों को किसी एक को भी उन्होंने यूज़ किया। आत्मा ने अपने मन को बाहर भेज दिया, तो स्थिति समझ लो कर्म हो गया। क्या चाहते हैं? वो कर्म सफल हो। लेकिन सफल कब होगा? संगम युग में। आप अकेले हो गए, बाबा को अलग रखा, तो उसको संगम नहीं कहा जाता। यस, राजयोग में 80% बाबा के साथ, 20% और किसी के तरफ, ओके। लेकिन कर्म किस समय का? समझ लो डे टू डे कर्म कर रहे हो, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, भोजन करने का, रेगुलर है ना, उस समय थोड़ा बाबा के साथ परसेंटेज ज्यादा रखो। नया कर्म कर रहे हो ऑफिस में, कंप्यूटर खराब हो गया और कुछ हो गया, बिजनेस नया कुछ बात कर रहे हैं, तो उस समय एटलीस्ट 99% कर्म की तरफ, एटलीस्ट 1% तो बाबा के साथ रखो। प्रैक्टिस तो करो ना। कैसे होता है? कैसे होता है मन? इतना समय, अब जब ड्यूटी में जाते थे, क्या साथ में मोबाइल लेकर जाते थे? नहीं है ना। लेकिन आज मोबाइल साथ में रहने के कारण 1% तो मोबाइल की तरफ रहता है। मोबाइल में टिक हो गया, हाँ, मोबाइल की तरफ अटेंशन हो गया। किसी का मोबाइल रिंग हो रहा है, मेरे मोबाइल की तरफ अटेंशन जाता है ना? तो इसका मतलब मोबाइल के साथ आप अटेंशन रख सकते हो। बेटे को लेकर गए साथ में, बेटे की तरफ अटेंशन रख सकते हो। गले में शादी के टाइम पर आपने बहुत अच्छे गहने पहन कर गए, उस गहने को उतारने तक गहने की तरफ आप अटेंशन रख सकते हो। क्या परमात्मा के साथ तो नहीं रख सकते हो क्या? सीरियसनेस नहीं। उसका जो यूज़ होता है, उसका अनुभव नहीं है। उससे मुझे क्या बेनिफिट होता है, वो हम नहीं जानते हैं, इसलिए उतना सीरियसली अप्लाई नहीं कर रहे हैं। भगवान को साथ में लेकर जाने से कोई आपको एक्स्ट्रा टिकट नहीं लेगा, उनको भोजन देने का ज़रूरत नहीं है। वो कुछ आपसे चाहता नहीं है, लेकिन आपको देने के लिए चाहता है कि मेरे बच्चे को मुश्किल ना हो, सहज हो। इससे क्या होता है, कर्म में जितना सहजता होता है, बाबा का युक्ति मिलता है। एक होता है शक्ति, दूसरा होता है युक्ति। मिलने से कर्म आपको इतना सहज होगा, सफल होगा, उसके बाद जब आप राजयोग पर बैठते हो, 1 सेकंड में आपका मन भगवान के साथ जुट जाता है। क्यों? ईज़ी होता है। बाबा को साथ में रखेंगे, नहीं रखेंगे तो मुश्किल होता है। और मन बुद्धि में इतना विकारीपन, इतना चिंता, इतना स्ट्रेस का एहसास होता है। क्यों? बाबा नहीं है। 5000 साल आपने अकेले कर्म किया, रिजल्ट क्या हुआ? हर रोज़ भारीपन, हर रोज़ चिंता, हर रोज़ स्ट्रेस। तो अभी बाबा कहते हैं, राजयोग माना ऐसा नहीं है, दिन में थोड़ा टाइम के लिए बाबा के साथ जुटो, ऐसा नहीं है। कर्मेंद्रियों में कर्म करने के लिए भी आत्मा राजा रहता है ना, आत्मा के बिना तो कुछ कर्म नहीं कर सकते हो ना। उस समय भी उस आत्मा को परमात्मा का शक्ति का ज़रूरत है, ताकि वो कर्म सफल। तो उस समय बाबा कहते युक्ति युक्त करने वाले कर्मयोगी। बाबा ने युक्ति क्यों कहा? मैं आपको एग्जाम्पल कहता हूँ, बहुत बार आपने सुना भी होगा। एक 2-3 बार मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं नहाने के लिए बाथरूम में जाता हूँ, मेरे पास एक किट रहता है। मैं शेविंग पेस्ट और टूथपेस्ट, ब्रश, रेज़र सभी रहते। तो बाबा को याद करके कर्म करना है करके 2-3 बार क्या हो गया, हाथ में ब्रश है, उसको शेविंग पेस्ट लगाया और मुख में डाला, तो टेस्ट से पता चला ये कुछ गलत आया ना, तब वो पता चला मुझे। क्या पता चला? मैंने टूथपेस्ट के बदले शेविंग पेस्ट ब्रश को लगाया। इसका मतलब क्या हो गया? जिस कर्म को मुझ आत्मा में जितना अटेंशन देना चाहिए वो मैंने नहीं दिया, लेकिन बाबा की याद में दिया। इसलिए वो कर्म जो ठीक होना चाहिए, बाबा का याद तो है, स्थिति तो बहुत अच्छा है, लेकिन कर्म ठीक नहीं हुआ। क्यों?
जितना परसेंटेज देना चाहिए तो वो नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं युक्ति करो, उस कर्म में कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी, अटेंशन मैं बाबा के साथ रख सकता हूँ। ड्राइविंग करते, साथ में लोगों से बात भी करते हो, गाना भी सुनते हो ना। ज्यादातर आज लोग मोबाइल पर बात करते ड्राइविंग कर रहे हैं ना, तो आप अपने एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना। इसीलिए युक्ति रचो, किस युक्ति से मैं बाबा के साथ रख सकता हूँ। बाबा ने युक्ति क्यों बताई? यस, भले आप बिंदु रहकर बाबा का शक्ति नहीं ले सकते हो, बाबा को तो कह सकते हो बाबा ये कैसे करूं, कह तो सकते। बाबा ये मैं कर रहा हूँ, मुझे सहयोग दो, कह सकते हो ना। ऑफिस में अंदर गए, बाबा आकर वापस जाने तक मेरे साथ में रहो, बातें तो कर सकते हो ना। नहीं, अभी कंप्यूटर उसके ऊपर एक स्टिकर लगाओ, बार बार बाबा याद तो रहेगा ना। हाँ, अभी मोबाइल में ट्रैफिक कंट्रोल लगाओ, वो सॉन्ग आ गए तो ऑफ करो, लेकिन कनेक्शन तो होता है ना बाबा के साथ। ऐसे वैरायटी युक्ति रचो ताकि बीच बीच में भगवान आपका याद आए। कोई कोई लोग क्या करते हैं, अपने पानी की बाटली के ऊपर बाबा का स्टिकर लगाते हैं। जब वो भी पानी का बॉटल देखते हैं तो क्या कौन याद आएगा? बाबा याद, है ना। ऐसे कर्म के बीच में बाबा को याद करने का युक्ति रचो, और हर कर्म होने के बाद कुछ भी रिजल्ट हो जाओ, थैंक यू बाबा। हर कर्म करने के पहले बाबा को रिपोर्ट करने के लिए ट्राई करो। ऐसे अलग अलग युक्ति से कर्म योगी बनो। ऐसे करते रहने से वो रिजल्ट आपको पता चलेगा, तो आप क्या बन जाएंगे? निरंतर योगी। निरंतर योगी माना ऐसा नहीं है हर बार आप 100% अपना मन और अटेंशन बाबा के साथ में ही रखो, ऐसा नहीं। लेकिन सम परसेंटेज तो रखना चाहिए, जितना हो सके ज्यादा रखेंगे तो अच्छा है। समय के अनुसार ड्राइविंग की टाइप पर बाबा बाबा कहेंगे तो बाबा बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। किस समय क्या करना है वो आप डिसाइड करते चलो। अनुभव के आधार पर आपको पता चलेगा किस कर्म में किस विधि से युक्त युक्त होकर बाबा के साथ कनेक्ट रखना है। और एक आप याद रखिएगा, किसी के ऊपर गुस्सा आया है, बाबा के साथ झगड़ा, किसी के साथ झगड़ा करो, बाबा के साथ झगड़ा, क्या होता है? अकाउंट नहीं बनता है, बाबा शक्ति देता है। रोना है, बाबा के दिल में जाकर रो लो। बहुत टेंशन आया है, क्या करो? तुरंत 2 मिनट पावरफुल योग करो। आपके मैनेजर ने डांटा, बिजनेस में लॉस हो गया, क्या करो? युक्ति। मैनेजर कैबिन में झगड़ा हो गया ना, आकर अपने टेबल पर बैठो, आगे कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर ऑन करो। लोग क्या देखते हैं? आप कंप्यूटर को देख रहे हो, आजू बाजू वाले सभी लोग देखते हैं कंप्यूटर देख रहे हो। अब 2 मिनट बाबा को याद करो, 1 मिनट याद करो, पावरफुल योग याद। उन्होंने जो भी गुस्सा किया है वो बाजू में रखो, जिन्होंने कुछ भी कहा है, कितना भी डांटा है, आपका गलती नहीं है, वो सब भी बाजू में रखो। और 1 सेकंड याद करो, शांत। तब देखो रिजल्ट क्या हो। रास्ते पर आ रहे हो, बाद पानी खड़ा है, बारिश आया है, एक व्हीकल आ गया, मट्टी आपके शरीर में लग गया, आपके कपड़ा गीला हो गया, मट्टी हो गया। घर में आने के बाद उस सब्जेक्ट किसी को मत कहना, आकर बाथरूम में जाके स्नान करके आ जाना। क्या फर्क? ऐसे ही कर्म के बीच बीच में आपको ऐसे युक्ति करना है। सपोज मैनेजर के साथ झगड़ा होते ही आप 1 मिनट कंप्यूटर के आगे आप योग नहीं करेंगे, वो असर और भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट कर्म में नेक्स्ट कर्म में ज्यादा होगा। अपने जॉब के अनुसार अप्लाई करो, बीच बीच में पावरफुल 1 सेकंड, 2 सेकंड, 30 सेकंड करने से पहले जो आपने कर्म किया है उसका जो असर है क्लीन होगा। जैसे डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं, किसी एक पेशेंट को टच किया, इन्फेक्शन होता है करके तुरंत हाथ सोप से क्लीन करते हैं और दूसरा पेशेंट को अटेंड करते हैं ना, क्योंकि इन्फेक्शन था। ऐसे ही मन को भी इन्फेक्शन होता है। बाबा के मनुष्य आत्माओं के साथ कनेक्शन रखेंगे तो पानी क्या करता है? उस इन्फेक्शन को क्लियर करता है ना। इसीलिए बार बार भगवान को याद करने से मन का इन्फेक्शन क्लियर होगा। नेक्स्ट पेशेंट, नेक्स्ट व्यक्ति, नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट ज्ञान, नेक्स्ट संस्कार, नेक्स्ट कर्म के साथ क्लीनली हैंडल में
आप अटेंड कर सकते हैं। अपने हाथ को लॉक ना हैंड ग्लोव्स डालो और अटेंड करो, आपको कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही बाबा की याद में रहकर लोगों के साथ व्यवहार, सेफ्टी का मेजर करो। ऐसे अलग-अलग रूप में कर्म योग में बाबा को अलग-अलग परसेंटेज में विधि में यूज़ करो, तब आप राजयोगी के साथ कर्मयोगी भी बनेंगे। कर्मयोगी बनते-बनते, युक्ति अप्लाई करते-करते निरंतर योगी बन जाए। जब मोबाइल पहले हमारे घर में आया था, आपके हाथ में आया था, दिन में 10 मिनट यूज़ करते थे ना, आज कितना समय है मोबाइल के साथ? मोबाइल के बिना ज़िंदगी नहीं चलता है। लास्ट आँख बंद करते हैं मोबाइल के आगे, आँख ओपन करते हैं मोबाइल के आगे। मोबाइल साथ में ही रहना चाहिए। अलार्म मोबाइल, टाइम मोबाइल, पैसा भेजना है मोबाइल, बैलेंस देखना है मोबाइल, बीपी चेक करना है मोबाइल, शुगर चेक करना है मोबाइल। कितना मोबाइल, 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 मोबाइल। अपने आत्मा के लिए उतना समय देते हो, नहीं देते हो, शरीर के लिए भोजन के लिए भी टाइम नहीं देते हो। तो ना मोबाइल की तरफ कटे अटेंशन रख रहे हो। ठीक है? ठीक है, साथ में बाबा को भी तो साथ में रखो, डिफरेंस आपको पता चलेगा। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। भगवान के साथ कनेक्शन रखकर युक्ति करना। देखो, महाभारत में दिखाया गया, भीम के पास शक्ति था, दुर्योधन को हराने के लिए उनके पास कैपेसिटी था, कैपेबिलिटी था, लेकिन विजय नहीं। युक्ति किसने दिया? कृष्ण ने दिया। कब दिया? जब भीम ने कृष्ण की तरफ देखा। जब तक देखा नहीं, उन्होंने युक्ति दिया नहीं। ऐसे जब तक जो भी कर्म करने में आप मन बाबा की तरफ नहीं रखते हो, तब तक बाबा का सहयोग नहीं मिलता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, सब कर्म करने के बाद हमारे से नहीं होता है, सब कुछ टाइल कर लिया, और में बाबा, पहले ही बाबा कहा होता, उतना मुश्किल तो नहीं होता था। तो अनुभव के आधार पर पहले बाबा रखो ना। तो पहले बाबा रखने से तुरंत कर्म होते, दिल से आंखों से आंसू आएगा, बाबा थैंक यू, रोना नहीं पड़ेगा, खुशी का आंसू आपके आंखों में आएगा। दिस इज कर्म योग। ऐसे प्रैक्टिस करते करते आपका डे टू डे स्टाइल इतना इजी हो जाएगा, आपको लगेगा मैंने कुछ किया ही नहीं, सब कुछ बाबा ने ही खा किया है। इतना इजी हमको पता चल गया है विधि। तो निराकार रूप में बाबा के साथ एंजॉयमेंट करते, हर कर्म करने के बाद आप इतना खुश होते हो। बाबा यही चाहते हैं कि मेरा हर बच्चे राजा बच्चे सदा खुश रहे। बाबा के साथ संगम युग में खुश नहीं रहेंगे तो अब और कहाँ रहेंगे बच्चे? बाबा को सिर्फ अमृत वेले में, जब मुश्किलात आता है, जब समस्या आता है, उस समय बच्चे अपना समस्या को बाजू में रखो, और बाबा के साथ में रखने से विश्व का समस्या को दूर करने वाले आप आत्मा हो। इसलिए कर्म के समय में भी बाबा को साथ में रखो। युक्ति गूगल से नहीं, यूट्यूब से नहीं, बाबा से। यस, बाबा की याद में गूगल सर्च करो, नो प्रॉब्लम। पहले बाबा, उसके बाद गूगल, उसके बाद यूट्यूब। बाबा को सदा साथ में रखें। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है, तो भी निरंतर योगी नहीं कहें। है ना? बाबा की याद में जो भी कर्म करेंगे ना, वो श्रेष्ठ कर्म ही है। पहले आप झाड़ू भी लगाओ, पोछा भी लगाओ या गटर भी क्लीन करो। लेकिन याद रखना, बाबा के याद के बिना अहंकार और अभिमान में आप ज्ञान सुनाएँगे तो भी वो श्रेष्ठ कर्म नहीं। भले आपको स्टेज मिला है, आपके आगे 5000 लोग हैं, मैं और मेरा पद का अभिमान में मैं कहता हूँ, नो, खुशी नहीं मिलेगा, बाबा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगा। आपको लगेगा सब कुछ हो रहा है, लेकिन बाबा एक दिन आपका पेड़ काट देता है, तब आपको पता चलता है कि मेरा अभिमान क्या है ना? बाबा को आपको ऊपर उठाना भी आता है, नीचे गिराना भी आता है। समझ में आ गया? इसलिए अभिमान में मत आना। बाबा कहते हैं, निरंतर योगी बनना है तो भले वो साधारण कर्म हो, फिर भी बाबा को यूज़ करो।
निरंतर योग अर्थात सदा अर्थात याद का आधार है प्यार। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। पापा के साथ प्यार। जैसे एक माँ क्या करती है, कुछ भी काम करे, छोटे बच्चे के साथ बात करते ही रहता है ना, बच्चे कैसे हो? क्या काम कर रहे हो? किसके साथ बातें कर रहे हो? निरंतर याद माना मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, अशरीरी हूँ, किरण है, बस ऐसा नहीं। अपने फ्रेंड के रूप में, पिता के रूप में, ऐसे क्या करो, प्यार से बाबा को साथ में रखो। बाबा आ जाओ ना, बाबा व्हीकल खराब हो गया, पंचर निकाल के दे दो ना, पेट में भोजन नहीं है, भोजन दिलाओ ना। ऐसे क्या करो, बाबा के साथ प्यार से व्यवहार करो, तब बाबा को कर्म युग के समय में साथ में रखना ईज़ी होगा। इसीलिए बाबा ने कहा युक्त युक्त। सिर्फ ज्ञान युक्त होंगे, बिंदु-बिंदु कहेंगे, बाबा को साथ में रखना आपको मुश्किल होगा। जो प्यारा लगता है, वह स्वतः याद रखता है। जब कोई व्यक्ति अपनी लवर से बात करता है, याद करना बहुत ईज़ी है। आवर्स टुगेदर में बात करता है। उसके लिए जब बहुत टाइम मिलता है, नींद-वींद कुछ भी नहीं आता, है ना? प्यार में उतना ताकत है, वो तो शरीर का प्यार है, ये तो रूहानी प्यार है। इसलिए ज्ञान के आधार पर नहीं, प्यार के आधार पर, भले मतलब के आधार पर, आपके सहयोग किसी न किसी रूप में क्या करो, बाबा को साथ में रखना बहुत ज़रूरी। प्यारी वाली चीज़ अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके प्रति आपको प्यार है ना, आज आपको किसके ऊपर प्यार है? बच्चों को, मोबाइल के ऊपर। उनको ना भोजन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चों को तो देख लो, हम जब छोटेपन में थे ना, भले बाहर कितना भी डिग्री टेम्परेचर हो, क्रिकेट खेलेंगे तो कुछ सोचते नहीं होता। स्कूल में जाता है तो सिर घूम जाता है। क्यों? धूप है ना, क्यों? वो काम करने का इच्छा नहीं है। इसीलिए बाबा को याद करना एक कर्म जैसे नहीं लगना चाहिए आपको। एक कुछ विधि करना ही है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए प्यार से, जैसे कि आपका एक बेस्ट फ्रेंड के साथ आप रह रहे हो, अपने परिवार के मेंबर के साथ आप रह रहे हो। ऐसे संबंध में बाबा के साथ रहेंगे, तो निरंतर उनके साथ जुड़ना आपके लिए सहज होगा। तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बात से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्म योगी तो निरंतर योग। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ। जिस कर्म में भगवान है, भगवान का साथ है, भगवान का श्रीमत है, वो श्रेष्ठ रहेगा। जिसमें आप हो, जिसमें रावण है, जिसमें स्वार्थ है, जिसमें विकार है, जिसमें माया है, नीचे गिराएगा। संगम युग में क्यों हम ऊपर जाते हैं? क्योंकि बाबा मेरे साथ। याद रखना, सिर्फ फोटो को, सॉन्ग, लाइट को साथ में नहीं रखना, संबंध के साथ बाबा के साथ जुड़ना। हम क्या करते हैं? फोटो को देखते ही रहते हैं। अभी आप अपनी माँ के साथ बात करते हैं फ़ोन पर, माँ के फोटो याद आता है कि माँ याद आती है? क्या याद आता है? माँ ही याद आती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, तो निराकार प्यार का एहसास हो, इसके लिए आपको बाबा के प्रति दिल का प्यार रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब का प्यार। कोई व्यक्ति को अपनी पत्नी याद आते हैं, माँ-बाप याद आते हैं, ऑफ़िस वाले याद नहीं आते। क्यों? ऑफ़िस में जो भी करते हैं ना, मतलब का होता है। मैंने काम किया, आपने पैसा दिया, फ्री में थोड़ी दिया। मैंने काम किया इसलिए सैलरी दे रहे हो आप। मेरे ऊपर क्या एहसान किया है? ऐसा हो जाता है ना, तो दिल का प्यार नहीं कहा जाता। लेकिन माँ के साथ, अपनी पत्नी के साथ दिल का प्यार है। तो ऐसे संबंध बाबा के साथ रखो। ऐसा नहीं, बाबा को याद करूँगा तो विकट विनाश होगा, बाबा को याद करूँगा मैं सत्युग में चला जाऊँगा, बाबा को याद करूँगा तो 21 जन्म के लिए मैं ऐसे क्या है, ये अशरीरी है बिंदु, ऐसा नहीं। ऐसे करने से कर्म के बीच में बाबा के साथ रखना फिर मुश्किल होगा। ये परंधा में गया, वहाँ गया, यहाँ ये एक एक्स्ट्रा टेंशन हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मेरा फीलिंग, उद्गार आना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है स्लोगन, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। छोटे बच्चों को माँ भोजन कैसे खिलाती है? वहाँ देखो, क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा को देखते रहेगा, मुँह को ओपन करेगा, अंदर भोजन चला जाएगा।
तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, देखो कितना बाबा के साथ में रहते हो, इतना आपको मेहनत नहीं होता है, आपको मोहब्बत का एहसास होता है। तो सदा माँ के गोद में, झूले में झूलते रहो। सदा बाबा चाहता है कि मेरे बच्चों को मुश्किल ना हो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बाबा के झूले से, नहीं, नहीं बाबा मुझे नीचे जाना है, मट्टी में खेलना है, नीचे जाते हैं, खेलने लगते हैं और मट्टी लगाकर आते हैं, माँ के आगे जाकर हाथ उठाते हैं, माँ आकर एक थप्पड़ लगाएगी, क्यों? 10 मिनट पहले मैंने आपको क्लीन किया था, अभी मट्टी लगाकर आ गया क्या? अंदर जाके नहाकर आ जाओ। जब तक वो मट्टी निकल कर नहीं जाता है, तब तक माँ गोद में नहीं लेती है, तब तक आपको माँ का प्यार का एहसास नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अमृत वेले में 10 मिनट योग किया, बाकी 18 घंटे, 16 घंटे सब कुछ लगा दिया बेकार। आपके आगे आके मैं बाबा के साथ में हूँ, साथ में हूँ, साथ में हूँ, तो बाबा क्या करता है? तो 16 घंटे क्लीन करने में ही बिज़ी। 16 घंटे में से 6 घंटे का क्लीन किया है 10 मिनट में और तुरंत चले जाते हैं और लगाने के लिए। तो रिज़ल्ट कहाँ से आएगा? ठीक है? इसलिए बाबा कहते हैं, सदा बाप के साथ में रहने से आपका मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा मैली नहीं होगा, तो बार-बार बाबा के साथ में रखने से नेक्स्ट स्टेज में आप पहुँच जाएँगे। तो याद करना, कर्म करना, सफलता का एहसास करना आपको सहज लगेगा। इसलिए राजयोग सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं, राजयोग सदा। ओके? ओम शांति।